So today we are going to discuss the chemical bonding paper which is held on 25 December. So आज हम लोग डिस्कशन करते हैं जो कि 25 तारीख को chemical bonding की टेस्ट हुई थी. So हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. Let's begin with the first question. The first question is if molecules MX3 has a zero dipole moment, the sigma bonding orbitals produced by N. तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में एक सेंट्रल लेटर M है जो कि 3 को X एलिमेंट है उससे कनेक्टेड है, जिसमें लिखा हुआ है डायपोल मोमेंट 0. डायपोल मोमेंट 0 है, ठीक है. यहाँ पर लिखा है डायपोल मोमेंट इज 0 मींस क्या है, नो नोन पेयर. इस केस में फिर आपको क्या है, नोन पेयर होता डिस्टॉर्शन होता शेप में, तो डायपोल मोमेंट वहां क्या होगा, नॉन जीरो हो जाएगा. डायपोल मोमेंट 0 है मतलब कोई नोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है. 3 बॉन्ड पेयर कब बनेगा, एक s और 2 p ऑर्बिटल मिला के, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2. चलिए ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है which of the following structure has a linear structure. ठीक है, लीनियर मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड, या अगर जब हम लोग बात करते हैं sp3 d में भी होता है तो वहां पर 2 बॉन्ड पेयर और 3 नोन पेयर होते हैं. तो लीनियर शेप का जब बात किया जा रहा है तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बारे में बात करें जो 2 बॉन्ड पेयर की बना बेसिकली इसके बाद 2 बॉन्ड पेयर है. तो सेकंड वाला तो फर्स्ट ऑप्शन वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आया है सी. सेकंड क्वेश्चन ये लीनियर स्ट्रक्चर है, तो सारे को डिस्कस करते हैं. CCl4 का अगर जब बात करते हैं तो CCl4 में देखते हैं तो 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है. 4 बॉन्ड पेयर है, sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है. sp3 टेट्राहेड्रल शेप होगा इसका, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, SO2 स्ट्रक्चर का अगर बात करते हैं तो वहां 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, ठीक है. और वहां पर क्या हो गया, यहां पर अगर जब बात करें 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो यहां पर क्या हो गया, sp हाइब्रिड sp2 हाइब्रिडाइज हो गया. और बेसिकली ये स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ये V शेप का होता है, ठीक है. फिर तीसरा है C2H2, ठीक है. C2H2 में देख लेते हैं C2H2 का स्ट्रक्चर. तो C2H2 में स्ट्रक्चर देखो, ये कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो इस कार्बन के लिए भी 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. इस कार्बन के लिए भी 2 बॉन्ड पेयर, मतलब इंडिविजुअल कार्बन के लिए बॉन्ड पेयर दोनों के लिए 2 है. और ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड, 2 बॉन्ड पेयर मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड और sp और CH क्या हो गया, ठीक है. फोर्थ का ऑप्शन है, फोर्थ कौन सा है, C2H4 के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं. तो वहां पर देखो ये कार्बन 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है और वो भी कार्बन 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है. ये sp2 हो गया, शेप कौन सा होगा, ये ट्रायंगुलर. तो सेकंड का आंसर कौन सा है, sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर कौन सा है, ये. तो सेकंड का आंसर हो गया 2 का C. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है डायपोल मोमेंट ऑफ SCN मॉलिक्यूल इज 2.9 डायोप्टर द लेंथ ऑफ डायपोल मोमेंट. इजी है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन कुछ नहीं करना है. हम लोग को क्या पता है, mu is equals to q into d, ये पता है हम लोग को, mu is equals to q into d. अब हम लोग को पता है mu क्या दिया हुआ है 2.9 डायोप्टर, ठीक है. और 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू कितना होता है, ESU में बात करते हैं, स्टैटिक वॉल्यूम में बात करते हैं, कितना होता है 10 to power -18. सो दिस वैल्यू इज 10 to power -18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है. अब क्या है, चार्ज हम लोग को पता है, चार्ज हम लोग क्या होता है, चार्ज का वैल्यू ESU होता है 4.8 × 10⁻⁻10 ESU. फार्मूला पुट करते हैं, सो यू कैन राइट B is equals to mu by q, the value is 2.9 × 10⁻18 divided by 4.8 × 10⁻10, ठीक है. सेंटीमीटर में है, इससे हम लोग को वैल्यू कितना आ जाएगा, is around 6.0604 10 to power -1. इसका थर्ड का आंसर क्या हो गया, ये. ठीक है, एक बार कैलकुलेट फिर से कर लेते हैं हम लोग. 10 to power -8 10 to power -9 अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन है which of the following pairs is zero dipole moment, ठीक है. लोन पेयर नहीं है किलोमीटर, तो जीरो डायपोल मोमेंट का सवाल पूछा है. क्वेश्चन अब है जीरो डायपोल पेयर, दोनों पेयर्स की बात करते हैं. पहला है
CH2Cl2 का अगर बात किया तो स्ट्रक्चर में बात किया जाए तो यहाँ पर किसी भी कॉन्फॉर्मेशन में क्लोरीन या हाइड्रोजन रखना है तो वहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन के पीछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो स्ट्रक्चर में कोई रेगुलरिटी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, ये क्या है, इसमें डायक्रोन मोमेंट जो होगा नॉन जीरो, पहला ऑप्शन जो किया। सेकंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन में दूसरा कौन सा है, NH3, अगेन 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर, ऑब्वियसली इसका डायक्रोन मोमेंट जो डाउनवर्ड साइड है, इसका डायक्रोन मोमेंट अपवर्ड साइड, लेकिन ये दोनों इक्वल मैग्नेट्यूड में नहीं होता है, ठीक है, तो वो लोन पेयर डायक्रोन मोमेंट है या बॉन्ड पेयर डायक्रोन मोमेंट है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, नॉन जीरो। सेकंड ऑप्शन देखते हैं SiF4 और BF3, ठीक है, SiF4 देखते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल है, रेगुलर शेप है, म्यू क्या होगा, 0, और सेकंड ऑप्शन है BF3 डायगोनल प्लेन होता है, तो BF3 में इसका डायगोनल प्लेन है और दोनों में रिजल्टेंट डायगोनल प्लेन और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में ही होगा, ठीक है, इसकी वजह से ये इसका भी डायगोनल प्लेन क्या होगा, 0, तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, हम लोग बी, सो फोर्थ का आंसर हम लोग का आ गया, ठीक है। और भी ऑप्शन जो है PCl3 का बात किया जाए तो 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर, ऑब्वियसली जो नॉन जीरो होने वाला है ClF, अगेन 1 बॉन्ड पेयर है और साथ में क्लोरीन पे क्या है, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर, या फ्लोरीन का ही बात किया तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का तो है नहीं, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तो है नहीं, तो वहां भी नॉन जीरो। फिर BF3 NF3 भी नहीं देंगे 0, NF3 नॉन जीरो, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, करेक्ट ऑप्शन बी, इसके अलावा कोई सही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का बात किया जाए, ठीक है, 5 का बात किया तो ये दिया गया है, एक कोई x मॉलिक्यूल है, 2 y एलिमेंट्स कनेक्टेड है और ये थीटा है, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट कब मैक्सिमम है सवाल ये, तो मान के चलो y सपोज हम यहां, ठीक है, तो ये y तो सेम मॉलिक्यूल है, सेम एलिमेंट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है, यहां पे ना तो थोड़ा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, यहां पे ना थोड़ा और मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, यहां पर थोड़ा और मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो यहां पर जैसे ही 90 डिग्री पाएगा तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो, क्योंकि कोई कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, दोनों का एडिशन होकर यहां पे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा जो डायपोल मोमेंट है, ठीक है। इधर में क्या है, इनिशियली केस में क्या, इधर जाके कैंसिलेशन थोड़ा कैंसिलेशन तो हमेशा ही होता है, लेकिन यहां पर जाके क्या होगा, रिजल्टेंट ऐड होना स्टार्ट होगा, वही मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है, और वहां पर क्या होगा, बॉन्ड होगा, बॉन्ड का थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री जस्ट परपेंडिकुलर, ऑप्शन क्या होगा 5 का, यू कैन राइट 8, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the species are those in the same shape and hybridization among the given isostructure, जो given isostructure pairs है उनमें किसका सेम शेप भी है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ NF3BF3, अगेन NF3BF3 यहां जस्ट लिखे, NF3 का लोन हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3 बॉन्ड पे, 1 लोन पे sp3 पिरामिडल, BF3 ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, हाइब्रिडाइजेशन भी अलग है, शेप भी अलग है। सेकेंड ऑप्शन है BF4 माइनस, ठीक है, एक सेकंड यहां पे लिख, सेकेंड ऑप्शन है हम लोग के पास BF4 माइनस स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो BF4 माइनस स्ट्रक्चर को जो हम लोग देख रहे हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है, और अगर जहां NH4 प्लस का लिखा हुआ है, NH4 प्लस का देखते हैं, तो NH4 प्लस कैसा दिख रहा है, ऐसा यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, अगेन sp3 और ये भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल, तो हम लोग को आइसोस्ट्रक्चरल पेयर कौन मिल गया, कौन सा है, ऑप्शन बी, तो 6 का आंसर क्या होगा, और भी जो ऑप्शन है उसको भी देख सकते हैं, BCl3 का बात करें तो 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, सेम इसी टाइप का BF से, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वही BrCl3 का बात करें 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन हो गया, शेप क्या हो गया, डी शेप हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी है NH3NO3 माइनस अमोनिया, यहां देखो इसी से रेफरेंस हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड पिरामिडल शेप, और वहीं अगर जहां NO3 माइनस का बात करें तो NO3 माइनस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर को देखो कैसा होगा, ये हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड और कौन सा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो ये हम लोग का 6 पहले हम लोग 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसको हटा देते हैं सब, हम लोग का 7th क्वेश्चन क्या है, हम लोग का 7th क्वेश्चन ये है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड
atom is polar and has a central atom of sp2 hybridization. ठीक है, तो 7th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग को क्या पूछा गया है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 नेचर कंपाउंड पोलर। पहला ऑप्शन है H2CO। H2CO का स्ट्रक्चर का बात करें, H2CO3 में इसका ऑक्सीजन इधर डायपोल, इसका डायपोल है और इसका डायपोल रिजल्टेंट इधर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो डायपोल है तो OH बॉन्ड्स की वजह से और वहाँ पर C डबल बॉन्ड की वजह से ऑब्वियसली जो इनका नेट डायपोल मोमेंट होने वाला वो नॉन जीरो होने वाला है। डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होने वाला है। एक और चीज़ है, ये कार्बन 3 बॉन्ड पेयर के साथ कनेक्टेड है और लोन पेयर है, इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। 7 का आंसर क्या आ गया, नंबर का ए। 7 का आंसर होगा नंबर का ए। और भी ऑप्शंस है SiF4। SiF4 का बात करें तो वहाँ सिलिकॉन के साथ कितने फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन कनेक्टेड है, फिर लोन पेयर नहीं, 4 बॉन्ड पेयर, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, sp2 तो होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन है BF3। BF3 का बात करें तो वहाँ पर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगेन दिस इज sp2। लेकिन BF3 का जस्ट डिस्कशन कर चुके हैं, BF3 का शेप क्या होता है, डायपोल मोमेंट को 0 होता है। और लास्ट है SCNO2। SCNO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और शेप इसका B है। ठीक है, नॉन जीरो है लेकिन sp3 है, लेकिन sp2 क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आयोडाइड आयन। ठीक है, आयोडाइड आयन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I3 माइनस। I3 माइनस का बात करें, I3 माइनस का स्ट्रक्चर को लिख देते हैं और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, 3 लोन पेयर होगा। सो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। 8 का आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑफ NO2+ NO3- एंड NH2। तो इसका पूछा है NO2+ NO3- और NH2 स्ट्रक्चर बनाते हैं। NO2+ का देखते हैं, NO2+ में क्या है, 2 बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पर क्या होगा, sp। ठीक है, NO3- को देखते हैं, NO3- को देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है नहीं, यहाँ पर ये क्या होगा, sp2। NH4+ का स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं, ये बना लेते हैं। यहाँ पर NH4+ का स्ट्रक्चर को बोले तो 4 बॉन्ड पेयर होंगे, ये कौन सा क्या, 4 बॉन्ड पेयर। इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। सो 9 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है MLX बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब भी मेटल के साथ 4 लिगेंड कनेक्टेड है टेट्राहेड्रल शेप में, तो ये LML बॉन्ड कितने हैं, इसको एक पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर जब बात करें टेट्राहेड्रल शेप का, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप में 3 बॉन्ड पेयर ऐसे होता है, 1 बॉन्ड पेयर ऐसे होता है। ठीक है, तो बॉन्ड्स का देखिए, जो MLX बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, दूसरा बॉन्ड यहाँ पर है, तीसरा बॉन्ड यहाँ पर है, चौथा बॉन्ड यहाँ पर है। लेकिन इसके और इसके बीच भी एक लिगेंड मेटल लिगेंड का बॉन्ड है, मतलब LMX बॉन्ड है। एक इसके पीछे 5वां हो गया, और ये जो बॉन्ड्स हैं, ये और ये जो बॉन्ड्स हैं, इसके बीच में एक MLX बॉन्ड है और सारे बॉन्ड इक्वल ही है। तो इसमें टोटल आंसर कितना हो गया, टोटल कितने MLX बॉन्ड्स हो गए, टोटल आंसर इज 6। तो 10 का आंसर क्या आ गया, डी। तो 10 का आंसर क्या बोल सकते हैं, डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स आर ब्राउन कलर। ठीक है, इसको समझते हैं। सिंपली क्या है, अगर चल 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, अगर 2 हाइड्रोजन के से मॉलिक्यूल रखा हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे पास आएगा, मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना स्टार्ट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, घटने लगेगा। मॉलिक्यूल्स को हम इतना पास करने के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने बाद क्या होगा, उनमें रिपल्शन स्टार्ट होगा। उसको ऑर्बिटल्स जो बेसिकली ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपल्शन देने लगेंगे। जैसे वो रिपल्शन प्रोवाइड करने लगेंगे, क्या होगा, वहाँ पर से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इनिशियली क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स पास आए, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, पॉइंट ऑफ टाइम पे रिपल्शन स्टार्ट हुआ, और पास करके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, बढ़ते गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ को अगर हम लिखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, वही ग्राफ में दिया हुआ। इनिशियली क्या पोटेंशियल एनर्जी हाई है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रिपल्शन स्टार्ट हो, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा, फिर बढ़ने लगा। इसी से रिलेटेबल एक ग्राफ है, दैट इज ऑप्शन ए। 11 का आंसर क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज आयनिक करंट ऑफ CsCl बॉन्ड आर प्रेजेंट इन Cl so going if the electronegativities of Cs and Cl given 0.8 and 3, मतलब ये परसेंटेज आयनिक करंट का पूछा गया। कैलकुलेटिव क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको पता होता है। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज आयनिक करंट दैट इज इक्वल टू 16 into x electronegativity of A minus electronegativity of B plus 3.5 electronegativity of A minus electronegativity of B का होगा। A का electronegativity कितना है, that is 3.0, B का electronegativity कितना है, that is 0.8। वैल्यूज पुट करते हैं, 16 into 3.0 minus 0.8 plus 35 into 3.5 into 3 minus 0.8 का होल स्क्वायर। इससे आ रहा आंसर कितना आ रहा है, 52.14। इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोन का आंसर क्या है 13। अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी दिया गया है HH FF और HF बॉन्ड, पूछा जा रहा है रेजोनेंस एनर्जी क्या है। अगेन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ दिस रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द रेजोनेंस एनर्जी एंड वी हैव गिवन द डेटास ऑफ द बॉन्ड एनर्जी होगा। तो सिंपली क्या है, रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। HF बॉन्ड जो है, HF बॉन्ड से माइनस करके रूट ओवर दिस ओवर बॉन्ड ऑफ HH into FF और फाइनली कैलकुलेट करते हैं, उसका वैल्यू क्या है 70.72.14। तो 13 का आंसर क्या आ गया हम लोग के लिए, सी आ गया। 14 में जो देखते हैं, 14 में लिखा हुआ है कि द d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, तो बेसिकली जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल जब तीनों बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर sp2 में क्या होता है, पहले ये होता है ट्रायगोनल, ठीक है, उसके ऊपर एक प्लेन के ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन, जो सबसे मिनिमम रिपल्शन जिस मतलब जिस एक्सिस में मिलने वाला उस एक्सिस में हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या होता है, हम लोग एक s और 3p का जो x और y एक्सिस और z एक्सिस है, तीनों में बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कौन सा एक्सिस है रिपल्शन में कम हो, ठीक है। सो जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल है वो कौन से है, z एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, और वहां पर ऑलरेडी z एक्सिस के अलोंग है, और जो बॉन्ड्स है ये sp2 यहाँ ऑलरेडी बन चुका है और एक p एक d बनाना है। इसके लिए जो dz ऑर्बिटल्स में होता है वहां पर से क्या होगा, रिपल्शन क्या होने वाला है, मिनिमम मिलने वाला है dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स को। इसीलिए आंसर क्या होगा, जो d ऑर्बिटल यूज करने वाले हैं, कौन सा ऑर्बिटल यूज करने वाले हैं, दैट इज ऑफ dz स्क्वायर। 14 का आंसर क्या होगा, dz स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है, सी है, आई थिंक सो, हां, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, ये पूछा गया है, ठीक है। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल पूछा गया है, तो देख लेते हैं 15 में। सो देख लेते हैं H2 का जब बात करते हैं तो H2 में दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर और बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री फोल्ड में मिलता है। H2S का बात करते हैं, ठीक है, जहां पर बॉन्ड एंगल कितना होता है 90 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली होता है। जहां पर अमोनिया का बात करते हैं, ठीक है, अमोनिया का बात करते हैं तो यहां पर बॉन्ड एंगल कितना 107 डिग्री होता है। और यहां पर अगर हम लोग SO2 का बात करते हैं तो इस बॉन्ड एंगल समथिंग अराउंड 1010 टू 100 इज समथिंग, ये बॉन्ड एंगल की बात है। सबसे बड़ा होता है इस दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 है, तो हमको पता है कि बॉन्ड एंगल इसमें कुछ समस्या, इसमें बात करते हैं तो ये sp3 का ऐसा कैटेगरी जिसमें दो बॉन्ड पेयर दो होते हैं, ठीक है। अब इसमें सवाल ये है कि जो वाटर का बॉन्ड एंगल है वो सल्फाइड से ये बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ा है, ये बॉन्ड एंगल क्यों छोटा है। नॉर्मली बात किया जाए तो ऑक्सीजन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर जब ओवरलैप कर रहा है, जो बेसिकली जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका जो बना है बेसिकली जो ऑर्बिटल है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास ज्यादा बढ़ा है, सोचिए यहाँ पर, तो ये क्या है, ये एक दूसरे को रिपल्शन ज्यादा देने लगेंगे। और वहीं यहाँ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात किया जाए तो इसके साइड भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, कंपैरेटिवली जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ा हाइड्रोजन की तरफ शिफ्टेड रहेगा
15 का आंसर क्या होगा? बी। बी है ना? बी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में, द परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर फॉर्मिंग P4। ऑब्वियस है, स्ट्रक्चर बना लीजिए। स्ट्रक्चर बनाते हैं हम तो क्या होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर P4 का, जिसमें एक लोन पेयर है, सब पे लोन पेयर है। ये फास्फोरस क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो फास्फोरस का बात करते हैं, फास्फोरस का, ये फास्फोरस किस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में? sp3। ठीक है, sp3 पी करेक्टर कितना आ गया, व्हिच इज परसेंटेज पी करेक्टर कितना आ गया, दैट इज 3/4 इक्वल टू टोटल क्या है, एक s3 ऑर्बिटल ऑर्बिटल, इसमें आंसर क्या है? 75%। ऑप्शन कौन सा आ गया? दैट इज ऑफ डी। 16 का आंसर कौन सा है? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन दिस एन। तो डिफरेंट कंपाउंड है, इसमें क्या है, जेनर में कितने लोन पेयर्स होते हैं? Hgf2, Hgf4 और Hgf6। ठीक है, जेनर के ऑटोमोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। पहले स्टेज में 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, और 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। बेसिकली इसमें कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसमें 3 लोन पेयर। उसी टाइप से इसमें 4 बॉन्ड बन गए हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 लोन पेयर, और इसमें 6 बॉन्ड बना है, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, 2 बॉन्ड बचा, 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो 1 लोन पेयर। आंसर कौन सा होगा? 3 2 1। ऑप्शन इज डी। सो 17 का ऑप्शन कौन सा हो गया? दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? HF इज लेस पोलर देन HF। रॉन्ग। क्यों? फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पोलैरिटी फ्लोरीन वाले केस में ज्यादा होने वाला है। एब्सोल्युटली प्योर वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयंस। गलत, वाटर में आयंस होते हैं। ठीक है, जब भी एब्सोल्युटली प्योर लेते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवर द रिपल्शन। ऑब्वियस बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है? जब रिपल्शन को क्या करता है, वो ओवरकम कर लेता है। बेसिकली इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑर्बिटल्स क्या होता है? ओवरलैप करता है, बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? 18 का सी। 18 का आंसर आ गया सी। अब आते हैं नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ Hgf5 plus Hgf6 Hgf8 minus Hgf5 plus का स्ट्रक्चर देखते हैं, बना लेते हैं। ऐसे और एक पॉजिटिव चार्ज है, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ठीक है, ये कौन सा हो गया? स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। Hgf6 का बात कर रहे हैं, Hgf6 का बात करेंगे, 6 बॉन्ड पे, 1 बॉन्ड पे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, फिर आते हैं Hgf6 8 माइनस 8 2 माइनस 8 बॉन्ड पे, 2 लोन पेयर, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 लोन पेयर। ठीक है, स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? एंटी प्रेसिपिटेटिव। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? स्क्वायर एंटी प्रेसिपिटेटिव। आंसर क्या होगा? 18 19 का, दैट इज 20 क्वेश्चन पर 20 में बोला गया है Pi3 का बॉन्ड एंगल 102 डिग्री है, AsI3 का बॉन्ड एंगल 100.2 डिग्री है, और SbI3 का बॉन्ड एंगल 99 डिग्री है। अगेन जो कॉन्सेप्ट यूज किए थे पहले, अगर जब बात करें इसमें फास्फोरस आयोडीन में, तो फास्फोरस आयोडीन का बात करें तो फास्फोरस आयोडीन में क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम बॉन्ड। ठीक है, इन Pi3। ठीक है, क्यों? अगर जब फास्फोरस आयोडीन का बात करें तो फास्फोरस आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है कंपैरेटिव टू दिस वन। तो अगर जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनने वाला है वो फास्फोरस पे ज्यादा बनने वाला है कंपैरेटिव टू दिस वन एंड दिस वन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, रिपल्शन क्या होगा? बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा? वो बड़ा आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ड्यू टू मोर बॉन्ड पे रिपल्शन इन Pi3। ऑप्शन विल बी 20 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
which has the smallest bond angle x axis in given molecules. अगेन सेम कंसेप्ट यूज करते हैं जो भी जस्ट हम लोग क्या SOBr, SOF2, SOCl2, SOBr2 और SOL2, सेम कंसेप्ट। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका है, इसका। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसमें रहने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसके पास रहने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास सबसे ज्यादा, मतलब इन दोनों के बॉन्ड्स के बीच का रिपल्शन बोले तो इसमें सबसे कम हो, तो बॉन्ड पे रिपल्शन इसमें सबसे कम होगा, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल बात करें तो सबसे कम इसी में होते हैं, बॉन्ड पे रिपल्शन कम है। इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, जब बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में इसके दोनों के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों के पास हुआ तो इसके बीच और इसके बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से क्या होगा, रिपल्शन और इसके साथ बॉन्ड एंगल मैक्सिमम किसमें होगा, उसके इसमें होगा। तो आंसर क्या हो गया 21 का सी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 22 कैलकुलेटिव क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड, ठीक है। डायपोल मोमेंट मेंशन है, ठीक है, डायपोल मोमेंट मेंशन है और क्या डिस्टेंस भी मेंशन है, ठीक है। पूछा गया परसेंटेज एंड कैरेक्टर, थ्योरेटिकल का एक्चुअल जो आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्या कैसे बना सकते हैं 22 दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डी। म्यू का वैल्यू क्या आ जा रहा है, क्यू कितना है, सॉरी म्यू दिया हुआ क्यू निकालना है, क्यू इज इक्वल्स टू म्यू बाय डी, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं म्यू कितना है, म्यू मेंशन है कितना दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट दैट इज 3.336 to 10 power minus 29 डिवाइडेड बाय डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है दैट इज 2.6 into 10 power minus 90 minus 10 सॉरी कूलम मीटर, ये दिया हुआ। इससे वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1.288 10 power minus 90 कूलम मीटर, ठीक है। कूलम मीटर परसेंटेज लिख सकते हैं, सॉरी नॉट कूलम, नॉट मीटर, कूलम परसेंटेज यानी करके क्या लिखते हैं, observed by theoretical, ठीक है। तो बस इस डेटा में हम लोग क्या करना था, फाइनली एब्जॉर्ब बाय थ्योरेटिकल करना है, जो कि हम लोग को फाइनली हम लोग को इससे परसेंटेज कितने वाला 80%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, उसमें क्या पूछा गया है, बॉन्ड एंगल पूछा गया है, मतलब वाटर का बॉन्ड एंगल पूछा गया है। तो म्यू दिया हुआ है, वाटर का बॉन्ड एंगल पूछा है, फार्मूला हम लोग को पता है, ठीक है। हम लोग का फार्मूला कहते हैं म्यू इज इक्वल्स टू mu1 स्क्वायर प्लस mu2 स्क्वायर प्लस 2 mu1 mu2 cos phi, ये फार्मूला होता है, ठीक है। जो mu1 और mu2 क्या होने वाला है, दैट इज इक्वल्स, दैट इज 1.5, mu1 और mu2 तो बड़ा होने वाला है, वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल का बात करें तो दोनों के लिए डायपोल मोमेंट क्या होने वाला है, इस साइड भी सेम और इस साइड भी सेम, तो 1.84 into mu1 स्क्वायर व्हिच इज 1.5 होल स्क्वायर प्लस 1.5 होल स्क्वायर प्लस 2 into 1.5 into 1.5 into cos phi, ठीक है। इससे थीटा लगभग आ जाएगा 104 डिग्री 20, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, इससे आंसर 23 का क्या हो गया, ठीक है। 24 देखते हैं, 24 में है गिवन डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है HCl का, डायपोल मोमेंट ऑफ HI भी दिया हुआ है और बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है। रेशियो ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम इन HCl टू दैट इन HI। तो बेसिकली क्या है, हमको रेशियो निकालना है चार्ज का, ठीक है। तो हम लोग क्या पता है, हम लोग को पता है म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डी, क्यू क्या है म्यू बाय डी, इससे लिख सकते हो क्यू ऑफ HCl बाय क्यू ऑफ HI इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ HCl बाय डी ऑफ HCl इनटू डी ऑफ HI डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ HI, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज क्या दिए हुए हैं 1.32 डिवाइडेड बाय 127 to 161 divided by 0.3 and the value is 3.42:1. Option is B. So 24 का option कौन सा है, B. 25 which of the following molecules is polar, ठीक है, polarity का क्वेश्चन। 25 में देख लेते हैं, सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पता चल जाएगा पोलैरिटी के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में बात करते हैं XeF4, ठीक है, XeF4, ठीक है। कंपाउंड पोलर नहीं है क्योंकि डायपोल मोमेंट इसका जो 0 है, नॉन 0 इसका है, ठीक है। IF5 का बना लेते हैं, IF5 का बात करें, ठीक है। IF5 स्ट्रक्चर में देखो
ये इसका जो डायपोल मोमेंट इधर होने वाला है, इसका जो मतलब बॉन्ड पेयर मोमेंट और लोन पेयर मोमेंट अलग अलग होता है, तो इसका जो म्यू होने वाला है दैट इज ऑब्वियसली वी आर गेटिंग दी नॉन जीरो। तो ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी 25। और जो ऑप्शन है SbF5 अल्टीमेटली पास 5 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन 5 बॉन्ड बना रहा है, ऑब्वियसली क्या है कि सारे जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर, इसकी वजह से क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो आने वाला है। CF4 के साथ भी सेम चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है XeO4 में कितने p पाई d पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड्स। बेसिकली क्या है, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड और 4 पाई बॉन्ड बना है, और जेनरल का क्या होगा, d ऑर्बिटल्स, और इसका क्या है, p ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या होगा, जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। सो p पाई d पाई, कितने p पाई d पाई बॉन्ड्स हैं, टोटल 4 p पाई d पाई बॉन्ड्स होंगे। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप किसका है, 27। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, XeO4, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये स्क्वायर पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड तो है नहीं। XeO3 के स्ट्रक्चर को देखो, बेसिकली ये टी शेप का है, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, बेसिकली ये sp3d2 है, ये sp3, ठीक है। फिर आते हैं XeO3 है, इस स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। ये कौन सा sp3d, अगेन दिस इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। तो कौन स्ट्रक्चर क्या है, XeO2। इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर दो रोल में sp3d तो है, लेकिन ये टी शेप है, ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया, 27 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज IF6 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन। IF6 माइनस ऑब्वियसली अभी तुरंत हम लोग देखते हैं, 6 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ठीक है। 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 28 का ए। 29 क्वेश्चन पूछा है, अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, 29 में लिख सकते हैं हम लोग म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डी। हम लोग को भाई एक्चुअली परसेंटेज आने का निकालना है, तो एक्चुअल तब जो मिल रहा है और डिवाइडेड बाय द एक्चुअल मैथमेटिकल जो वैल्यूज है, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू म्यू का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 1.6 इनटू 10 टू पावर क्या है, वैल्यू क्या दिया है, हां 10 टू पावर -13 चार्ज ये होगा, डिस्टेंस है 9.17 10 टू पावर -11 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 14.69 10 टू पावर -30, ठीक। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज आने कैरेक्टर। सो परसेंटेज आने कैरेक्टर में क्या होगा, हम लोग को ऑब्जर्व डेटा क्या है, ऑब्जर्व डेटा हम लोग को 6.1 into 10 to power -30 डिवाइडेड बाय एक्चुअली आया क्या 14.69 10 to power -30 into 100। इससे क्या आ रहा है, दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 41.5%। सो ऑप्शन इज डी। 29 का ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following pairs are these two species which is not isostructural, आइसोस्ट्रक्चरल नहीं, कौन सा पेयर, ठीक है। तो कौन सा होगा देख लेते हैं। 30 में सबसे पहला पेयर है CO3 CO3 माइनस का स्ट्रक्चर का बात करें तो CO3 माइनस में 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, sp2। NO3 माइनस का जब हम लोग बात करते हैं NO3 माइनस में अगेन सेम sp2, ठीक है। तो दोनों आइसोस्ट्रक्चरल है। PCl4 प्लस का देखें तो स्ट्रक्चर कैसा है, ये हो गया sp3। और अगर जब SiCl4 का बात करें, SiCl4 का भी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, sp3 एंड टेट्राहेड्रल। थर्ड जो है वो कौन सा है, PF5 है, हाँ सर
सो PF5 का जब बात करते हैं तो PF5 हो गया दैट इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। और BRF5 का जब हम लोग बात करते हैं तो दिस इज बेसिकली स्क्वायर पिरामिड। ये कौन सा हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। ऑप्शन कौन सा हो गया? आइसोस्ट्रक्चर कौन सा नहीं है? ऑप्शन हो गया सी। 31 अगेन NO3 minus NO2 plus NH4 plus रिपीटेटिव क्वेश्चन है। NO3 minus का sp2, NO plus का sp और NH4 plus का sp3। तो 31 का आंसर हो गया दैट इज बी। नेक्स्ट आता है द स्ट्रक्चर ऑफ IF7। IF7 मतलब 7 बॉन्ड पेयर बना है, लोन पेयर है, 7 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर, क्या होगा? पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो IF7 क्या हो गया? डी। 32 का क्या हो गया? पेंटागनल बाइपिरामिडल, ऑप्शन डी। 33 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 33 में क्या है? BF3 में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ज्यादा है कंपैरेटिव टू CF। सवाल क्यों? बोरोन जो है, बोरोन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का। बोरोन जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है। तो फ्लोरीन के पास क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से फ्लोरीन क्या करता है? ना लोन पेयर इसको लोन देता है। कोई भी फ्लोरीन कर सकता है अल्टरनेटली। तो बेसिकली जो बॉन्ड होता है इसमें ये इसका डेफिशिएंसी को इसका लोन पेयर क्या करता है? फुलफिल करता है परफॉर्मिंग दी पाई बॉन्ड, ठीक है। जिसके वजह से वहां पर क्या होता है? इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है दैट इज ग्रेटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द पाई इंटरेक्शन बिटवीन बोरोन एंड फ्लोरीन। ओके, ऑप्शन सी दिया हुआ है। सो 33 का कौन सा बोल सकते हैं? ऑप्शन सी। 34 आते हैं द मॉलिक्यूलर शेप्स ऑफ दिस वन हैविंग दिस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताओ, ठीक है। SF4, CF4 और कौन सा Hg। SF4 में 4 लोन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन था तो 1 लोन पेयर बचा। CF4 नो लोन पेयर तो 0 लोन पेयर बोल सकते हैं। और HgF4 में 4 लोन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा है मतलब 2 लोन पेयर। तो डिफरेंट लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर से आंसर कौन सा होगा? 102। ऑप्शन इज 34A। ठीक है। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस इन विच एटम। सो 35 में हाइब्रिडाइजेशन किसका चेंज होता है? इनिशियली अल्युमिनियम ट्राइहाइड्राइड का बात करें तो 3 बॉन्ड पेयर है sp2 और बाद में ये क्या कर रहा है? 4 बॉन्ड पेयर बना रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। 4 बॉन्ड पेयर sp3 होने लगा तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली यहाँ sp2 से sp3 चला गया है तो ऑब्वियस हो गया हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ। आंसर क्या हो गया? 35 का 35 का आंसर हो गया। और भी ऑप्शन देख रहे हैं तो देख सकते हैं H2O, ठीक है। और भी ऑप्शंस जो है उनको चेक कर सकते हैं। आंसर दूसरा ऑप्शन क्या है? H2O चेंजेस टू H3O प्लस। H2O का बात करें तो वहां पर हाइड्रोजन वाटर में क्या हो रहा है? 2 बॉन्ड पेयर बना रहा है, 2 लोन पेयर sp3। H3O प्लस में क्या है? 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर अगेन sp3, तो वो भी आंसर नहीं है। NH3 चेंजेस टू NH4 प्लस। NH3 में बात करते हैं तो अमोनिया 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है, 1 लोन पेयर sp3। NH4 प्लस है 4, तब भी वहां पर 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है इसलिए sp3। ऑप्शन कौन सा हो गया? ये 35 का। अगेन 36 का क्वेश्चन पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लोऑक्सो एसिड, ठीक है। साइक्लोऑक्सो एसिड, तो साइक्लोऑक्सो एसिड कौन सा है? 36, ठीक है। तो साइक्लोऑक्सो एसिड से बन रहा है H3P3O9। जो H3P3O9 का स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनता है, H3P3 सॉरी ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनेगा OH डबल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड OH। So this is cyclooxo acid and the answer is 36 का C, H3P3O9, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम पायरोफॉस्फेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सोडियम पायरोफॉस्फेट, ठीक है। सोडियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na4P2O7। सोडियम पायरोफॉस्फेट क्या होता है? Na2P4O7। तो 37 का आंसर आ गया C। इनकरेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड के लिए एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पायरोफॉस्फोरस का बात करें H4P2O5, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, ठीक है। प्लस का क्या होगा? गलत, पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पायरो का। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो इट इज अ डायबेसिक एसिड, 2 OH ग्रुप, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग नेचर, ऑब्वियसली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। इट कंटेन्स 1 POP बॉन्ड, 1 POP बॉन्ड। 38 का आंसर क्या हो गया? ठीक है।
39 का जब हम लोग बात करते हैं 39 में का which is not valid for ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फॉस्फेट्स। जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज ऑक्सो एसिड, ठीक है। ऑक्सो एसिड पहली बात क्या होता है, टेट्राहाइड्रलिक समूह में, ठीक है, और वो उसमें क्या होता है, एक पी डबल बॉन्ड होने वाला है। तो ऑप्शन सी एंड डी आता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ऑब्वियस आंसर, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस का स्ट्रक्चर का बात करें तो हाइपोफॉस्फोरस ऐसा, ठीक है। सो इसमें बेसिकली 4 OH बॉन्ड होते हैं, तो दिस इज नॉट अ डाइप्रोटिक एसिड, इट इज अ टेट्राप्रोटिक एसिड। तो आंसर क्या हो गया 39 का बी, ठीक है। 40 का आंसर देख लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव द मैक्सिमम पीओपी लिंकेज, मैक्सिमम पीओपी लिंकेज बोल रहा है, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन, इसको निकालने का तरीका आसान है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की सबसे ज्यादा डेविएशन, ठीक है। यहां पर देखो, अगर जब बात करते हैं ऑप्शन बी का देख रहे तो H5P5O50, ठीक है, H5P5O50, ठीक है। सो यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट को इसका कितना आ रहा है +5, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या आ रहा है +5 आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है इसमें +5, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रहा है, और बाकी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो आने वाले हैं वो लेसर आने वाले, तो पीओपी लिंकेज जो है सबसे ज्यादा किसमें मिलने वाला है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मैक्सिमम मिल जाए, वहां पर पीओपी लिंकेज बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो 40 का आंसर क्या हो गया, दैट इज बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, S3O9 कंटेन्स नो SS लिंकेज, S3O9 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सेकंड, S3O9 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, S3O9 का स्ट्रक्चर है ऐसा हो, O9 बनाना है, नो SS लिंकेज, S3O9 इज नो SS लिंकेज, ये देखिए टोटल कितने ऑक्सीजन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें SS लिंकेज नहीं है, तो ऑप्शन 41 का ये हो गया। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, लिखा हुआ H2O6 कंटेन्स OO लिंकेज, H2O6, ठीक है। H2O6 का स्ट्रक्चर का बात करते हैं, H2O6 2-, H2O6 का स्ट्रक्चर का बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा आ रहा है, ठीक है। इसमें OO लिंकेज नहीं है, गलत हो गया ऑप्शन। HPO3 कंटेन्स PP लिंकेज, HPO3 का बात करें स्ट्रक्चर का, HPO3 बोल रहा है, इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो उसका कुछ स्ट्रक्चर सामने मिलेगा, इसमें कोई भी PP लिंकेज नहीं है, ये भी गलत हो गया। H2OA2-, H2OA2- का स्ट्रक्चर का बात करें, ये स्ट्रक्चर होगा, इसमें SS लिंकेज, सॉरी H2OA, आई मीन H2OA, तो इसमें कोई भी SS लिंकेज नहीं, ठीक है, H2OA, ठीक है। सो आंसर देगा 41 का ये। 42 पूछा है नंबर ऑफ SOS लिंकेज S3O6 2-, S3O6 2-, S3O6 2- का स्ट्रक्चर बनाते हैं, S3O6 2- का स्ट्रक्चर का बात करें तो ये S3O6 2- का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी SO, इसमें कोई भी पूछा गया SOS लिंकेज, SOS लिंकेज नहीं है, आंसर क्या होगा 0। 42 का आंसर क्या होगा C, ठीक है। 43 का अगर जब बात किया जाए तो 43 में पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है H5P3O10, ठीक है।
H3P5H5P3O3 इसमें तो स्ट्रक्चर्स के बारे में 19 प्लस 50 तो प्लस 5 में होगा, तो यहाँ पर होगा, ठीक है। H3P3O9 हम लोग ऑलरेडी बना दिए, इसमें क्या है 3 पीओपी लिंकेज है, ठीक है। फिर H4P2O7 इसमें एक पीओपी लिंकेज है, P4O10 एक पीओपी लिंकेज नहीं होने वाला है, तो सबसे ज्यादा पीओपी लिंकेज इसमें मिलने वाला है H3P3O9 में, जैसे 43 का आंसर हो गया B। 44 पूछा गया है which of the following characteristics about H3P3O9। H3P3O9 की स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ऑब्वियस HPO3 इज अ फॉस्फोरिक एसिड, इसमें 3 बना, ठीक है। सो ट्राई मेटा 3 OH ग्रुप है, ट्राई बेसिक एसिड बोल सकते हैं, और हेल्थ साइक्लिक, ऑब्वियसली यहां क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आज केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चंस हम लोग